नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री वही दो हैं जो पिछली बार थे, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। साथ ही कैबिनेट की फौज ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ देश के तमाम और बड़े नेता, एनडीए के सभी सहयोगी मौजूद रहे। प्रचंड जीत के बाद यह शपथ ग्रहण हुआ, तो ऐसे में अब बिहार का भविष्य क्या होगा? इस शपथ ग्रहण के बाद क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी मैदान से आई तस्वीरें निश्चित तौर पर एनडीए के सहयोगियों, एनडीए के नेताओं के लिए खुशी जरूर लाएंगी, लेकिन क्या यह आश्वासन जेडीयू को मिलेगा कि नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? नहीं, देखिए, विषय ये है ही नहीं। ये आज चर्चा का बिंदु या चर्चा का केंद्र होना ही नहीं चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए कि जितनी सफलता पूर्वक एनडीए के 5 पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे पुरुषार्थ और पूरे पराक्रम के साथ बिहार का दिल जीता है, बिहार का आशीर्वाद दिया है, बिहार का जनादेश प्राप्त हुआ है। मैं खुद भी गांधी मैदान में मौजूद था और मैंने देखा एक अद्भुत उत्साह, उमंग और ऊर्जा का वातावरण था। पिछले 3 महीनों से हम देख रहे थे जिस प्रकार से एनडीए का चुनावी कैंपेन हो और विपरीत में महागठबंधन के लोग, तो एक तरफ सकारात्मकता थी और दूसरी तरफ नकारात्मकता थी। तो बिहार के लोग ने 20 वर्षों के सुशासन को, 20 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड को, 20 वर्षों के गुड गवर्नेंस पे अपनी मुहर लगाई है। तो आज मुद्दा यह नहीं है कि भाई कौन है कौन नहीं है, मुद्दा यह है आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की गुरु प्रकाश पासवान जी, उस मेहनत का ही नतीजा 202 सीटें रही। तो कैसे ये माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हुआ कि 2010 वाले परिणाम दोहरा गए आप लोग? नहीं, देखिए भैया, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं बात करूं, क्योंकि मैं पार्टी का एक वर्कर हूं, हम हर एक चुनाव को इतनी ही श्रद्धा, इतनी ही शिद्दत से लड़ते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ वर्षों पहले हैदराबाद में म्युनिसिपल चुनाव थे, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कुछ सीटों पे हो रही है, बंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा हो। तो चुनाव मुखिया का हो या चुनाव मुख्यमंत्री का, हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी की का जो संगठन है, पार्टी की जो मशीनरी है, हम लोग, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो बिल्कुल यहां मुफीद बैठती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 365 दिन काम करती है, चुनाव के दौरान कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाली पार्टी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनवरत मेहनत, अनवरत पुरुषार्थ और पराक्रम है, जिसका परिणाम इस जनादेश के स्वरूप में हमको प्राप्त हुआ है। गुरु प्रकाश पासवान जी, ये बात तो आपके जो सबसे बड़े विरोधी बिहार में है, आरजेडी के नेता सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि भाई बीजेपी वालों की तरह मेहनत कोई कर नहीं सकता है। तो अटल जी तो कहते ही थे, आपके विरोधी भी इस बात के लिए आपकी तारीफ करते हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से एक एक सेक्टर, और मुझे लगता है कि ये जो आपके दर्शक सुन रहे हैं और जो युवा दर्शक हैं जिनकी राजनीति पॉलिटिक्स में है, जिनकी राजनीति पॉलिटिकल कैंपेनिंग में है, जिनकी इच्छा या जिनका इंटरेस्ट कैंपेनिंग में है, उनके लिए एक स्कॉलरशिप का विषय है, ये समझने का विषय है कि हर एक टीम बना करके, सेक्टर बना करके, कि भाई आप मीडिया का काम देखेंगे, आप नैरेटिव का काम देखेंगे, आप मंडल स्तर में वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने का काम देखेंगे, आप मंच का प्रबंधन करेंगे, आप एविएशन का प्रबंधन करेंगे, हेलीकॉप्टर, चॉपर, जो नेता आ रहे हैं उनके यातायात में कोई समस्या ना हो। तो जो प्लानिंग है, और यही संगठन है भाई। संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन में ध्येय एक ही होता है जो परिभाषित करता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। खुद को पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़ा करके संगठन के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही है। और मेरे लिए परम गर्व और सौभाग्य का विषय है कि इस वैचारिक आंदोलन का मैं भी एक भाग हूं। जब बिहार एक नई सुबह देख रहा है, 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले चुके हैं, तब उसी बीच जन सुराज के
नेता प्रशांत किशोर मौन धारण किए हुए हैं। ये क्या लग रहा है कि चुनाव का चिंतन कर रहे हैं जो चुनाव के नतीजे है, फिर नीतीश कुमार के सीएम बनने की खुशी उनको नहीं है? अब देखिए, आपकी इस जिज्ञासा का समाधान, इस प्रश्न का उत्तर तो प्रशांत जी स्वयं देंगे। लेकिन बिहार के लेकिन वो चुनावों मौन ने है एक ना बात अभी, तो तो वो स्पष्ट। कैसे जवाब देंगे? आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। वो मौन है, मौन व्रत नहीं, है मुझे प्रशांत किशोर का। देखिए, ऐसा है कि ऐसा मौन व्रत यदि वो चुनाव के पहले रखते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। जिस प्रकार से इंटरव्यूज में और मीडिया में उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष उभर के आया, हम्म। आप वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकारों से जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे थे, देखिए भैया, ये बिहार है। हम्म। बिहार विनम्रता की भूमि है। बिहार छठी माँ की भूमि है। बिहार वैशाली, आम्रपाली, लोकतंत्र की जननी, नालंदा, विक्रमशिला, महावीर, बुद्ध की भूमि है। इस हम्म। बिहार में यदि आप विनम्र नहीं रहेंगे, और मुझे हम्म। लगता है कि पुनः मैं बोलूंगा कि आपके जो दर्शक देख रहे हैं, ये एक हम्म। बहुत बड़ा लेसन सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए है, कि विद्या ददाति विनयम। अगर आप विद्यावान हैं तो और विनम्र भी हैं, तो हम्म। मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो मुझे लगता है एक लेसन के रूप में शायद लें। अब मौन रहे, आंदोलन करें, ये उनका, उनके सामने समक्ष विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन एक लेसन के रूप में तो उनको देखने की आवश्यकता है ही भैया। बिल्कुल। देखिए, भले ही नई कैबिनेट बने, शपथ हो गई, लेकिन कुछ बहुत बदला नहीं है। नीतीश कुमार ही थे, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा ही थे, सब वही हैं। तो ऐसे में आप लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि नई सरकार बनी। मैं तो यही कहूंगा, पुरानी सरकार हुई है, नई मैंडेट के साथ रिपीट हुई है, तो पहले दिन से ही पूछा जाने लगेगा कि घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे, कि या फिर कहेंगे कि अभी 6 महीने बनी हुई सरकार है, आगे देखेंगे। देखिए, दो सवाल आपके हैं। एक तो नया कैबिनेट, नए लोग। अगर आप हमारे कैबिनेट का सामाजिक विश्लेषण करेंगे और आयु के आधार पर भी विश्लेषण करेंगे, तो हम्म। पहली बार युवा नेत्री श्रेयसी सिंह, जी। जो कि बिहार का गौरव है, और कॉमनवेल्थ में उन्होंने देश के लिए एक पदक भी जीतने का काम किया है, देश का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने कैबिनेट ज्वाइन किया है। लखेंद्र कुमार रोशन, जो कि युवा हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कैबिनेट ज्वाइन किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कोटि की मैं बात कर रहा हूं। हम्म। जिस प्रकार हमारा समीकरण चुनाव के पूर्व एक कोalition का था, एक रेनबो अलायंस का था, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना, महिलाओं को साथ लेकर के चलना, उसका प्रतिनिधित्व और उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, जहां तक हमारे संकल्प पत्र की बात है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप 2014 से लेकर के आज तक के हमारे संकल्प पत्रों का एक अध्ययन कराइए। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, में पुनः बोल रहा हूं, जिसने 99.5% से अधिक संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। उदाहरण स्वरूप, राम हम्म। मंदिर का संकल्प कोई आज का नहीं था, हम्म। वर्षों से चल रहा था। हमने पूरा किया कि नहीं किया? धारा 370 को निरस्त करना है, उसका संकल्प कोई आज का नहीं था, 1952 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, हमने पूरा किया कि नहीं किया? अभी छोड़िए, नया देखिए आप। जब हम लोगों ने कहा कि देश को, देश की आंतरिक सुरक्षा को, उसकी बंदोबस्त करनी है और नक्सल हिंसा से मुक्त करना है, हम देख रहे हैं कैसे एक एक करके विकेट गिर रहा है। और 2026 तक का हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है। तो जो भी संकल्प, जो भी लक्ष्य हम तय करते हैं, बहुत व्यवहारिक रूप से तय करते हैं, हम्म। अपने मेहनत, अपने कार्य प्रणाली को ध्यान में रख के तय करते हैं, और उन सभी संकल्पों को गंतव्य तक ले जाने का काम हमारा है, चाहे हमें उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर क्यों ना करना पड़े। हमने बिल्कुल। किया है, जो कहा वो किया। गुरु पासवान जी, 3 संकल्प को लेकर मैं चर्चा करूंगा कि कब तक वो पूरे हो सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने का संकल्प, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प, कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ के निवेश की जो बात हुई है, और गरीबों के लिए मुफ्त बिजली 125 यूनिट और 5 लाख रुपए तक की सुविधा का जो संकल्प लिया गया है, वो कब तक हम मान लें कि पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं, 125 यूनिट बिजली तो मुफ्त हो चुका है। हम्म। ऐसा नहीं कि वो होना है, वो हो चुका है। महीनों पहले इसकी कैबिनेट की अधिसूचना जारी हो गई थी, वो हो गया है। और बाकी आपने जो लक्ष्य रखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 50 लाख रोजगार और नौकरियां तो सृजित हो गई हैं। हम्म। लोग ऑलरेडी जॉब मार्केट में हैं। और प्रधानमंत्री जी ने गया का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, हर जिले में स्किल सेंटर हो, एआई का हब हो, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हो, मखाना का जो फूड प्रोसेसिंग का इकोसिस्टम है उसको तैयार करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज बिहार, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इथेनॉल के प्रोडक्शन में नंबर वन है। मक्का के और मशरूम के प्रोडक्शन में हम नंबर वन कैसे हो, हम अग्रसर उस तरफ हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बनेगा, एआई बेस्ड इनोवेशंस होंगे, तो 1 करोड़ छोड़िए,
आने वाले समय में बिहार से बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त करने का संकल्प है। नंबर फ्रेम की जरूरत नहीं है, संकल्प की आवश्यकता होती है। किसानों की समृद्धि की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विषय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हृदय के बहुत करीब है। हम्म। सिंचाई परियोजना के जी। माध्यम से बाढ़ प्रबंधन या बाढ़ नियंत्रण नहीं, हम आगे की सोच रहे हैं, बाढ़ मुक्त बिहार कैसे बनाना है। तो मुझे लगता है कि समग्रता से यदि आप देखेंगे तो एक टाइम बाउंड फ्रेम के तहत जल्द से जल्द हम अपने सभी संकल्पों को पूरा करें। और उससे बड़ी बात है, देखिए, पीएम साहब ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम्म। 2047 में विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत की पहली नींव की ईंट विकसित बिहार बनने जा रहा है और आज उसकी शुरुआत हो गई है। तो मुझे लगता है हम्म। निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। तो बीजेपी का अगला प्लान फिर क्या है? बीजेपी का अगला प्लान क्या है भाई? हम तो काम, जैसे अब अटल जी वाली बात में पूरा आपको बता दूं कि 365 दिन काम करेंगे। हम्म। यहाँ काम समाप्त हुआ है, यहाँ सरकार चलानी है, बिहार को प्रगति और विकसित बिहार कैसे बनाना है उस दिशा में सोचना है। और हम्म। बाकी जहां अन्य प्रांतों में चुनाव आ रहे हैं उन प्रांतों में पूरे मेहनत और पराक्रम से लड़ा जाएगा, और क्या। मतलब जहां गंगा जाएंगे वहां बीजेपी पहुंचेगी। देखिए, देश का कण कण, मिट्टी का कंकड़ जहां भी है भारत माता का, वो हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। तो जहां कहीं भी नेशन फर्स्ट के भाव से लोग काम करें, और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने, देश के लोगों ने समय समय पे भरोसा जताने का काम किया है, तो उस हम्म। भरोसे का हमें हिसाब अदा करना है। उस आशीर्वाद और उस जनादेश के अनुरूप हम काम कर पाए, अपने पुरुषार्थ से ज्यादा काम कर पाए, इस दिशा में हम अग्रसर हैं। उम्मीद मैं करूंगा कि आपने सोशल मीडिया देखा होगा कांग्रेस का चुनाव नतीजों के बाद। अभी भी मानने को तैयार नहीं है वो। कोई एआई से वीडियो बना के डाला जा रहा है, कोई वो 1 लाख वाला, कहीं 1,22,000 वाला आंकड़ा सेट करके बताया जा रहा है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि जनादेश जनता ने आप सबको दिया है। ना माने भैया, आप देखिए, ऐसा है कि तेलंगाना में वो मान जाते हैं, कर्नाटक में वो मान जाते हैं, हिमाचल में वो मान जाते हैं, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में, अरे कोई बात थोड़ी ना है यार। बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है, बिहार एक राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति वाला प्रांत है। और हम्म। आपको लगता है कि आप मेरा मताधिकार छीन लेंगे और बिहार शांत बैठेगा? आपातकाल लगा था आज से 50 साल पहले, और जी। आपातकाल के विरोध में पहली भूमि जहां से विरोध का स्वर बुलंद हुआ वो मेरा बिहार था। आज जिस गांधी मैदान में शपथ हो रही है, उसी गांधी मैदान में आपातकाल के विरोध का आंदोलन भी खड़ा हुआ था। तो बिहार को आप लोग मूर्ख समझते हैं क्या? आप हम्म। बिहारियों को अपमानित करते हैं जब आप ऐसा कहते हैं कि हम्म। भाई बिहार के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर लिया, हम्म। मताधिकार छीन लिया। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया ऐसा की प्रक्रिया पे। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326 के निहित ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको और मेहनत करने की आवश्यकता है। आपके नेता बीच चुनाव में कोलंबिया चले जाएंगे, हम्म। आपके नेता बीच चुनाव में जलेबी छानेंगे, आपके नेता बीच चुनाव में करेंगे टाइगर सफारी, और फिर अपेक्षा करेंगे कि भाई चुनाव नतीजे नहीं है। आत्ममंथन करिए। पुनः मैं अटल जी को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, और ये लाइन बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई, कि हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, जी। पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए। तो ये बिना मांगा सुझाव मेरा मेरे विपक्ष के साथियों को है। ठीक है। आखिरी सवाल, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे थे कि नतीजों के बाद जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बनेंगे वे तो कुछ वक्त के लिए बनेंगे। उन सबको आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? साथ में मेरा एक सवाल, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? कैबिनेट को लेकर कोई उठापटक तो नहीं? विरोधियों को पहले जवाब, फिर मेरे सवाल का जवाब। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जेडीयू और बीजेपी का संबंध कोई आज का नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब हों, दिग्विजय सिंह साहब हों, स्वर्गीय शरद यादव जी हों, अटल जी ने तय किया था कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो तब से लेकर के आज तक का संबंध है। एनडीए पहला ऐसा प्रयोग था भारत के राजनीतिक इतिहास में जहां पे हमने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई कोalition धर्मा, धर्म की संज्ञा हमने गठबंधन को दी थी। तो गठबंधन के सेहत पे कम से कम एनडीए की तरफ से आप विरले ही देखेंगे कि कभी कोई बयानबाजी भी होती है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो कहा कि भाई बीजेपी का क्या प्लान है, अरे बीजेपी कैबिनेट के आगे सोचती है। बीजेपी प्रगति कैसे हो, विकास कैसे हो, उस दिशा में हमारी सोच रहती है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश पासवान जी आपका जुड़ने के लिए। बाकी हम उम्मीद यही करेंगे कि खूब शपथ के आभार। साथ ही बिहार का भविष्य भी सुंदर हो।